जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक्स में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हाल के घटनाक्रम, समाज में हो रही घटनाओं और उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, ताकि हम हर परिस्थितियों में न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भी मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम एक नई दिशा में पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी समझदारी और कानूनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। और उससे पहले एक आपसे छोटी सी हमारी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ, आपके परिवार में, किसी और के साथ या दोस्तों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और बीते दिनों हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए बहुत सारे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब चीजें इंप्रूव हुई हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हर अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको हम बताएं, सतर्क करें और समझाने की कोशिश करें सरल भाषा में, ताकि आप भी अगर किसी तरह के फ्रॉड में फंसते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने समाज के लोगों को भी थोड़ा सा वहां पे बता पाएं। तो चलिए, आज का टॉपिक आपने देख लिया। क्या बैंक आपको पैसा देगा? फ्रॉड हुआ आपके साथ और बैंक हमेशा अपना पल्ला झाड़ लेता है, ये कह के कि देखिए आपने अपने फोन में या आपने अपने सिस्टम में कुछ गलत ऐप को इंस्टॉल किया और जिसके कारण फ्रॉड हुआ, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप जाने। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम पहले बात करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं क्या है ये कहानी, और फिर जानेंगे लीगली कि इसमें क्या बेनिफिट आपको बन सकते हैं, क्या क्या आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपके साथ भी, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है कभी? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल तारीख में बहुत कॉमन हो गया है। जब से हमारे पास स्मार्टफोन आए हैं, जब से हम एडवांस हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उतने ही तेजी से जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, साइबर क्राइम वाले लोग हैं, वो भी अलर्ट होते चले गए हैं। लास्ट वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि गांव के दो बच्चों ने कई 100 करोड़ का घपला किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहां कहां तक अब ये धोखाधड़ी पहुंच चुकी है। तो ये जो आज की कहानी है, ये भी इसी से रिलेटेड है। और यहां आपको सीखना है कि अगर आप ऐसे किसी भी ट्रैप में या ऐसे साइबर क्राइम में फंसते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये घटना है एक ग्राहक की, जिसकी हमें स्टोरी पता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ था। क्या आपके साथ भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है? 2021 में एक ऐसी घटना ने केवल एक ग्राहक को चौंकाया, बल्कि भारत के बैंकिंग सिस्टम और साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह कहानी है एक ब्लेजर खरीदने पे, ब्लेजर होता है, हम खरीदते हैं, एक ब्लेजर खरीदने से शुरू हुई मासूम सी, और कोशिश बन गई 94,000 की ठगी में। यानी कि आपने एक ब्लेजर खरीदा और बाद में आप 94,000, 94,000 के आपके साथ ठगी हो गई। तो इस कहानी को समझते हैं। 2021 में लुई फिलिप, एक जाना माना ब्रांड है लुई फिलिप, जो कि कपड़े का शर्ट और ट्राउजर्स और बेल्ट और बहुत सारे मेंस अपैरल से रिलेटेड चीजें बनाता है। लुई फिलिप के स्टोर इंडिया में बहुत सारे बड़े शहरों में हैं। तो 2021 ये वर्ष था जब महामारी का टाइम चल रहा था। उस वक्त 2021 में लुई फिलिप की वेबसाइट में एक घटना घटती है। घटना क्या होती है? लोग, जो ठगी करने वाले लोग होते हैं, वो इस वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। और वहां पर जब हैक होती है वेबसाइट, तो वो वहां पे जो ग्राहकों की निजी जानकारी होती है, जब आप वेबसाइट पे कोई ऑर्डर देते हैं तो अपना मोबाइल नंबर, आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना डिटेल शेयर करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, तो ये तमाम चीजें आप वहां पे पंच करते हैं सिस्टम के अंदर। तो वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है ग्राहकों की, वो आ जाती है ठगों के पास। और इन्हीं में से बहुत सारे लोगों को ठगों ने फोन करना शुरू किया। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इस ठगी का शिकार हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी और आखिर तक इसमें लड़के उन्होंने अपने हित में फैसला लिया। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ठगों ने वेबसाइट को हैक किया। पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि किस किस व्यक्ति ने, किस किस ग्राहक ने लुई फिलिप की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दिए हैं।
और क्या क्या खरीदा है, तो उनके मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। तो उन्होंने एक ठग ने एक ग्राहक को फोन किया ये कह के कि हम लुई फिलिप की कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, और उसके पास इतनी सटीक जानकारी थी कस्टमर की कि कस्टमर को लगा कि ये जो फोन है ये बिल्कुल जेन्युइन फोन है। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका घर का एड्रेस, ऐसी तमाम चीजें जब आपको फोन करके कोई बताता है तो वो आपका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, जिसके तहत जनरली देखा गया है औसतम जो इंसान होते हैं, आम इंसान होते हैं, हमारी उनके साथ इस तरीके की बातें से लगता है कि हाँ हम ये जेन्युइन है, क्योंकि वो ये तक भी बताते हैं कि आपने बीते कुछ टाइम पहले एक ब्लेजर खरीदा था जिसका ये नंबर है, इतने प्राइस का था, ये उसका डायमेंशन, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ग्राहक को लगता है कि हाँ ये एक जेन्युइन कॉल है, और बस यहीं से शुरू होता है साइबर क्राइम का फ्रॉड। तो ठगों ने सबसे पहले क्या करा, और ये जानकारी आपके लिए भी जरूरी है। ठगों ने उन्हें कहा, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ठगों ने कहा कि आपको हम एक ऐप दे रहे हैं, उस ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो आपने ब्लेजर खरीदा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये महामारी का वक्त है और ये हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करी है, वो चाहते हैं रिटर्न करना, तो आप कर सकते हैं। आपको एक भी रुपया इसमें डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि हम आपको पूरा पैसा रिटर्न करेंगे और आप कुछ और उसके बदले में कभी भी खरीद सकते हैं। हम यहाँ पे आपको कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं दे रहे, हम सीधा आपको मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सुन के ग्राहक को लगा कि ये तो एक अच्छी ऑफर है, मैंने उस ब्लेजर को शायद ज्यादा यूज भी नहीं किया, क्योंकि महामारी का वक्त है, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं आना जाना भी नहीं है, तो ये एक अच्छा डील रहेगा। इतनी बड़ी कंपनी मुझे कॉल करके ये बता रही है कि मैं अपना ब्लेजर वापस दे दूं और पैसे उसके वापस ले लेता हूं। तो उसने इस पूरी बात को सुन के जो कस्टमर केयर के नाम से जो ठग थे उनकी बातों में आ गए, और फाइनली उन्होंने उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया। तो सबसे पहली गलती, आप जब भी कभी कोई आपको फोन करके इस तरह की बातें बोले तो सतर्क रहें, ऐसी गलती ना करें। तो यहां पे ग्राहक ने सबसे पहली एक छोटी गलती ये करी, भरोसे में आके कि ये जेन्युइन है और मैं फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूं। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल किया गया तो ठगों ने बोला कि आप इस ऐप के अंदर अपने एसबीआई के लिंक, जो पेमेंट लिंक है, उसको जनरेट कर दीजिए ताकि हम इसमें आपके पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। बस यही थी सबसे बड़ी गलती ग्राहक की, कि उसने उस ऐप को इंस्टॉल करके एसबीआई के अपने यानी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करी, और देखते ही देखते पल भर में ग्राहक के जो बैंक अकाउंट में से 94,000 94,204 रुपीज, यानी कि 94,204 रुपए एक पल में निकल गए। और अब उसे रियलाइज हो गया कि वो किसी लुई फिलिप से कॉल नहीं, बल्कि एक ठगों का शिकार हो गया है। और अब उसके पास बचा था एक खाली एसबीआई का अकाउंट, और साथ में वो ब्लेजर जिसको वो रखना ही नहीं चाहता था अपने पास। अब यहां पर पीड़ित ने एक सबसे समझदारी का काम किया, और ये है दूसरा इस पूरी कहानी के लिए, आप लोगों के लिए एक पॉइंट। जैसे ही पीड़ित को पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है, क्योंकि उनके फोन में मैसेज आया और 94,208 रुपीज उनके अकाउंट से एक पल में निकल गया। जैसे उन्हें बात का पता चला, उन्होंने बिना देरी करे फटाफट अपने एसबीआई के कस्टमर केयर में कॉल किया। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्या आपके पास अपने जो बैंक अकाउंट है उनके कस्टमर केयर या ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के नंबर सेव हैं, और अगर नहीं है तो तुरंत सबसे पहले अपने फोन में आज ही अपने बैंक अकाउंट के कस्टमर केयर नंबर को, अपने बैंक अकाउंट के मैनेजर का, और अपने बैंक में जहां भी आपकी ब्रांच है उसका नंबर हमेशा रखें। कल को अगर आपके साथ ऐसी कोई ठगी होती है तो आप तुरंत एक्शन ले चुके, और यही एक्शन ने बचाया इस पीड़ित को अपने पैसे रिफंड लेने में। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने एसबीआई में फोन किया और कहा कि देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे ठगी हुई है, इस तरीके से हमें बोला गया, ऐप इंस्टॉल की गई, लुई फिलिप का नाम बताया गया, और जैसे ही मैंने ऐप इंस्टॉल करके अपने बैंक की डिटेल्स शेयर करी, फट से मेरे बैंक अकाउंट से 94,208 रुपए चला गया। और साथ ही में बिना देरी करे उन्होंने साइबर सेल और लोकल पुलिस थाने में भी जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहां पर पीड़ित ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें करी। पहला, बैंक को इंटीमेट किया, अपने बैंक को, कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो आप देखें कि मेरे अकाउंट में किसने कैसे पैसा निकला है। तुरंत जाके उन्होंने साइबर सेल में भी, साइबर सेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऑनलाइन साइबर सेल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं जिस भी आप स्टेट में है।
अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम होता है, तो आप वहां पे कंप्लेंट तुरंत लिखें ताकि वहां पे आप सूचित कर सकें प्रशासन को। और साथ में अपने लोकल थाने में भी उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट लिखी। अब आपको तो पता है कि बैंक कैसे काम करते हैं। बैंक ने उनकी शिकायत के ऊपर ज्यादा उनको काम नहीं किया, यानी कि बैंक ने क्या नहीं करा वो भी जानेंगे, मगर असल में बैंक ने जब कंप्लेंट देखी तो उन्हें लगा ये तो आपकी गलती है, आपने किसी के कहने पे एक ऐप को इंस्टॉल किया जो कि फेक था और उसके कारण आपने अपनी बैंक की डिटेल शेयर करी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो देखिए अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप ही ने उनको अपने घर का रास्ता दिया, तिजोरी दिखाई और वो चोरी वहां के करके चले गए। इस तरह की जो बैंक की लापरवाही होती है कभी कभार, उससे पीड़ित और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। बैंक उस वक्त अगर सही स्टेप उठाता, और वो सही स्टेप क्या था वो जानेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में। बैंक ने क्या कहा? बैंक ने कहा देखिए गूगल पे जो है, जनरली आज की तारीख में हम पेटीएम, गूगल पे ऐसे तमाम थर्ड पार्टी ऐप से काम करते हैं। गूगल पे जो है वो थर्ड पार्टी ऐप है और ये थर्ड पार्टी ऐप की गलती है, ना कि बैंक की गलती, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसी के बाद ये सिलसिला थोड़ा नरम बिस्तर में पड़ गया, यानी कि बैंक की तरफ से जब कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिखी शिकायतकर्ता को, यानी कि जो ठगी के शिकार हुए थे, तो उन्होंने रुख मोड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट का। क्योंकि ये मैटर था असम का, तो वो पहुंचे गुवाहाटी हाईकोर्ट में, क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने इसके लिए कार्रवाई करनी शुरू करी। वहीं पे लोकल पुलिस को जब इस बात का इत्तला कर दिया गया था, तो लोकल पुलिस ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी और ये जो ठगी करने वाले लोग थे इनको बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के एक शहर से पकड़ लिया गया, यानी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था वहां से। ये देखिए काम अगर आप सही वक्त पे सही तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब बैंक को क्या करना चाहिए था? बैंक में हुआ क्या था? जैसे उनके बैंक अकाउंट से 94,000 रुपए निकले, ठगों ने फटाफट उसी अकाउंट से दूसरे एक अकाउंट में, जो कि था एक और बड़े बैंक का अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर किया और वहां से बहुत सारे यूपीआई के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर हो गया पल भर के अंदर। अब बैंक ने यहां पे क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? बैंक को चार्जबैक जैसी एक चीज होती है। जब भी आपका बैंक अकाउंट में कोई ठगी होती है, आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास होते हैं मिनिमम 3 डेज। अगर जितना जल्दी आप बैंक को इन्फॉर्म करोगे, तो जिस अकाउंट में पैसा गया है बैंक उस अकाउंट को बोल सकता है कि यह पैसा गलत चला गया है हमारे सेंडर से, तो अब आप ये पैसा वापस दीजिए, यानी कि वो उस बैंक को इन्फॉर्म करके चार्जबैक कर सकता है। ये बैंक के पास प्रोविजन होता है, ध्यान रखिएगा। मगर क्योंकि एसबीआई ने यहां पे प्रोएक्टिवली काम नहीं किया और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा कि ये हमारी गलती नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप है, और जिसके कारण उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। मगर क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यहां पे आदेश दिया बैंक को कि देखिए आपके सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस होने चाहिए, ये वक्त है टेक्नोलॉजी का, आपके जो सिस्टम्स हैं वो और एडवांस होने चाहिए, और आपको ऑलरेडी पीड़ित ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि ये पीड़ित की गलती है, पीड़ित ने गलत ऐप इंस्टॉल किया और गलत तरीके से बैंक की इंफॉर्मेशन शेयर करी तो पैसा चला गया। हालांकि पीड़ित ने, आरबीआई के अनुसार एक रूल है कि आरबीआई कहता है अगर आपके बैंक से कभी भी कोई गलती से पैसा निकल जाए तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। तो ये आप लोगों के लिए एक सीख है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने आपको वीडियो के शुरू में बोला कि अपने बैंक का मोबाइल नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ब्रांच का नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, ये आपके फोन में हमेशा सेव होना चाहिए। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी तुरंत एक्शन ले सके। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फेवर में जजमेंट दिया पीड़ित को लेके कि देखिए पीड़ित का जो पैसा था वो अब बैंक को लौटाना पड़ेगा, मगर बैंक होता है ज्यादा ही समझदार, आपको पता ही है, इतनी जल्दी हार कैसे मान लेंगे। उन्होंने इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लगाई कि देखिए हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ये ठीक नहीं है, ये कारण है, ये सारे क्लॉजेस हैं, क्योंकि बैंक की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद एक पूरी लॉयर्स की जो फौज होती है बैंक की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी बहस करनी शुरू करती है। मगर सुप्रीम कोर्ट को एक बात ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गई थी कि देखिए जो शिकायत करता है उसने तुरंत एक्शन लिया जो हमारे रूल बुक्स में कहते हैं। उन्होंने विद इन 3 डेज के अंदर, बल्कि उन्होंने तो कुछ घंटों के अंदर ही तुरंत बैंक को सूचित किया। बैंक ने ना तो चार्जबैक को इनिशिएट किया, जो कि अभी हमने आपको प्रोसेस बताया, ना ही बैंक ने कोई और स्टेप उठाया, और बल्कि अपना पल्ला झाड़ने में लगा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको कंटिन्यू रखा और सतर्क किया बैंक्स को
कि आप अपने सिस्टम और एडवांस कीजिए। हाँ, यहां पे ग्राहक की एक छोटी सी गलती है कि वो बातों में आके एक ऐसे फर्जी कॉल के चक्कर में आके उन्होंने अपने ओटीपी शेयर किया, बैंक की डिटेल शेयर की, जो कि सही नहीं है। उनको सूचित किया गया कि ऐसी चीजें ना करें, मगर यहां पे ना तो पीड़ित की गलती थी, ना डायरेक्टली बैंक की गलती थी। ये थी एक सिस्टम फेलियर। और सिस्टम फेलियर क्या था? प्रोसेस का फेलियर। अगर उस वक्त बैंक का कर्मचारी तुरंत कैश चार्ज बैक फैसिलिटी को इनिशिएट करता, प्रोसेस को इनिशिएट करता, तो ये फ्रॉड को रोका जा सकता था। और पुलिस ने, असम पुलिस ने जब ठगों को पकड़ा तो उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि उन्होंने बीते कई सालों में बहुत लोगों को बहुत सारे इसी तरीके के फ्रॉड में फंसा के बहुत सारी ठगी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल साफ कही, और यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंक को, अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड होता है तो आप भी बैंक को कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को कहा कि देखिए, यहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने तुरंत कार्रवाई नहीं करी, यानी कि चार्जबैक जैसी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया। यहां पर आपने लापरवाही दिखाई और जिसके कारण जो ठगी हुई वो सक्सेसफुल हो पाई। अगर वहां पर आप एक्टिवली काम कर पाते तो ऐसा नहीं होता। और उसी के बाद यह केस उन लाखों लोगों के लिए बना वरदान जो ऑनलाइन ठगी के शिकार होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ग्राहक ने लापरवाही नहीं की और समय चलते सही वक्त पे बैंक को सूचित किया, तो यह बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह के फ्रॉड को रोकें। तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ या आपके किसी भी जानने वाले के साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत एक्शन ले। उसके ऊपर इधर उधर बैठ के अपने आप को कोसे ना, अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने और दोस्तों को गलत सलाह ना दें। उनको कहें कि बैंक को सबसे पहले आप इन्फॉर्म करें। तो आज की कहानी, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। जब भी आप लेन देन करें तो कई बातों का ध्यान रखें, देखें कि यह ऑथेंटिक है कि नहीं है। हमेशा बैंक की डिटेल, बैंक के कस्टमर केयर नंबर, अपने ब्रांच के, अपने मैनेजर के नंबर अपने फोन में रखें। और हमेशा कभी भी साइबर ठगी के शिकार हो तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज निकल कर आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर सही वक्त पे सही स्टेप उठाने से ही आप न केवल अपने आप को ठगी से बचा सकते हैं, बल्कि और भी लोगों को इस बात को समझा सकते हैं। तो यही हुआ असम के इन व्यक्ति से। बाद में इनको पूरे 94,208 रुपए जो इनके ठगी हुए वो बैंक को इन्हें लौटाना पड़े। हालांकि जो ठगी करने वाले लोग थे वो अब हैं जेल में। और यही हमारी आपको कोशिश है समझाने की, इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाने की, कि देखिए आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, पहली बात आप किसी के साथ गलत ना करें। अगर आपके साथ गलत होता है तो उसमें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो बहुत जरूरी है, और वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप जानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, फैमिली, परिवार में भी उसको बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।